तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों को मैनेज करना। ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है मैन, मैनेज और मैन। मैन मतलब आदमी, मैनेज मतलब आपको पता ही है मैनेज करना। मैनेज तो हम रेगुलर लाइफ में सब चीजें करते हैं यार, अपना सिलेबस ही तो मैनेज कर रहे हैं देखो। तो हाँ, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो मैनेज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। बट जैसे मतलब शादी वादी भी तो मैनेज करते हैं यार, शादी भी तो मैनेज करी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हम मैनेजमेंट करते हैं यार, डेली लाइफ में बहुत मैनेजमेंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि वो वाला एपिसोड उस दिन देखूंगा, वो वाली सीरीज तब देखूंगा। तो इस तरह से मैनेज करते हैं ना। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो बट यहाँ पे जब मैं मैनेजमेंट बोलूंगा, जब मैं इस चैप्टर में मैनेजमेंट शब्द का यूज करूंगा, तो वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस सेंस में होगा। सीधी बात है यार, आपने कॉमर्स ली है तो मैनेजमेंट का मतलब भी बिजनेस सेंस में ही पढ़ोगे यार। इधर मतलब मैं आपको शादी मैनेज करना क्यों सिखाऊंगा। तो मैं जब भी मैनेजमेंट बोलूंगा वो हमेशा और हमेशा बिजनेस सेंस में ही होगा। और हम जितनी भी इंटरप्रिटेशन लेंगे वो बिजनेस सेंस में ही लेंगे। बट मैं आपको एग्जांपल दूंगा इधर उधर के, तो मतलब उन्हें आप पेपर में नहीं लिख के आ सकते। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उन एग्जांपल को आप अपने पास रख सकते हो। बट जो आप पेपर में एग्जांपल दोगे या आप जो भी करोगे, वो चीज बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जितनी भी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे चैप्टर में, वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस से रिलेटेड होंगी। अच्छा छोड़ो, सुनो। तो मैनेजमेंट करना मतलब लोगों को मैनेज करना, लोगों के थ्रू काम करवाने की आर्ट को ही मैं प्यार से मैनेजमेंट बोल देता हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। लोगों के थ्रू ही काम करवाने की आर्ट को मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मीनिंग होता है कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम। अच्छा अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ, वैसे जल्दी मत करो। बट बस इतना समझो, कम कॉस्ट कम टाइम और ज्यादा काम लोगों के थ्रू करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो देखो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें लोग काम करेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें लोग काम करेंगे इन अ ग्रुप, सब लोग साथ मिलके काम करेंगे ताकि गोल जल्दी अचीव हो सके। अकम्प्लिश द गोल, अकम्प्लिश द एम। भाई यार, एम गोल की बात होती है। ये सारे चैप्टर है अपने, अभी पढ़ेंगे इन्हें बाद में आराम से। चैप्टर थ्री, वो थ्री नहीं, 4 5 6 7 8 इस तरह चैप्टर इन्होंने बना रखे हैं प्लानिंग उसके ऊपर, इसके वो फंक्शन के ऊपर मैनेजमेंट के। वो पढ़ेंगे बाद में, अभी छोड़ो। सुनो जरा, तो यहाँ पर भी लोगों के थ्रू काम करवाने की बात ही चल रही है ताकि गोल अचीव हो जाए। देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है बाई लिमिटेड रिसोर्सेज। तो वही यार, घिसी पिटी लाइनों को ये अलग अलग लैंग्वेज में डाल देते हैं और बड़े कूल बनने की कोशिश करते हैं। तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझो मैनेजमेंट मतलब होता है लोगों के थ्रू काम करवाना ताकि अपना गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। अब इफेक्टिव एफिशिएंट बोल तो रहे हो, उसका मीनिंग भी तो बता दो। इफेक्टिव मतलब होता है टाइम पर काम खत्म हो जाए। इफेक्टिव मतलब होता है टाइम पर काम खत्म हो जाए। देखो टी आ रहा है ना बीच में। तो इफेक्टिव मतलब होता है टाइम पर काम खत्म हो जाए। ठीक, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एफिशिएंट मतलब होता है जितनी कॉस्ट सोची थी उतनी कॉस्ट पे काम खत्म हो जाए, मतलब कॉस्ट कम लगे। अब सुनो जरा, मेरे को बनानी है 1000 यूनिट। अपने को बनानी है 1000 यूनिट। एक 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 1000 यूनिट मेरे को बनानी है। इसकी मैंने जो कॉस्ट डिसाइड करके रखी है, अरे क्या हो रहा है। हाँ, तो मैंने इसकी जो कॉस्ट डिसाइड करके रखी है वो डिसाइड करके रखी है 1 रुपए पर यूनिट। इसकी जो कॉस्ट डिसाइड करके रखी है वो मैंने डिसाइड करके रखी है 1 रुपए पर यूनिट। 1 रुपया पर यूनिट। अब सुनो, अगर कोई बंदा, लगने कितने चाहिए, 1000 रुपए। अगर कोई बंदा 1000 या उससे कम में काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो बंदा इफेक्टिव है। अगर कोई बंदा 1000 या उससे कम में काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो बंदा इफेक्टिव है। बट अगर वो 1000 से ज्यादा लगा रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि वो इफेक्टिव नहीं है। देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में काम हो जाए। देखो सी आ रहा है, सी यहाँ पर, ये वाला सी। तो इसे हम बोलेंगे एफिशिएंट। तो ये बंदा एफिशिएंट है, मतलब कॉस्ट में काम कर रहा है। 1000 यूनिट है, 1 रुपए के हिसाब से लगना चाहिए, मतलब 1000 रुपए लगने चाहिए। अगर वो बंदा 1000 रुपए के अंदर अंदर काम कर दे रहा है तो मैं बोलूंगा वो बंदा इफेक्टिव है। अगर वो बंदा 1000 रुपए से ज्यादा काम, 1000 रुपए से ज्यादा लगा रहा है तो मैं बोलूंगा वो बंदा इफेक्टिव नहीं है। सही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे देखो, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बस गोल अचीव हो जाए, मतलब कुल मिलाकर के मैं बोलूं तो टाइम पर काम खत्म हो जाए। तो टाइम जैसे इन द सेंस, इसे बनाने के लिए मेरे को मिला था 1 महीना। तो अगर 1 महीने से ज्यादा लग रहा है तो मैं इफेक्टिव नहीं हूँ। सुनना, अगर मेरे को 1000 यूनिट बनाने के लिए वो लग रहा है 1 महीने से ज्यादा लग रहा है तो मैं इफेक्टिव नहीं हूँ। ठीक। तो मतलब इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पर काम खत्म हो जाए। एफिशिएंसी मतलब होता है कॉस्ट, सही कॉस्ट पर काम खत्म हो जाए, जितनी मेरी बजटेड कॉस्ट थी उतने में मेरा काम खत्म हो जाए। अब देखो सुनो, इफेक्टिव मतलब टाइम पर काम खत्म हो जाए और एफिशिएंट मतलब कम कॉस्ट पे काम हो जाए। सुनो,
इफेक्टिव मतलब टाइम पर काम खत्म हो और एफिशिएंट मतलब कॉस्ट पे काम खत्म हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं बट इंटर रिलेटेड है। देखो, अगर कॉस्ट ज्यादा लग जाए, सुनना, अगर मेरे को एक हफ्ते में 100 यूनिट बनानी थी सपोज दैट आप नहीं, एग्जांपल सिंपल लेते हैं, आपको एक दिन में 100 यूनिट बनानी है। ठीक, अब सुनना, अगर आपने एक दिन में 50 यूनिट बनाई और कॉस्ट बिल्कुल आधी आई, तो आपका ऑर्डर गया, गए काम से बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरा केस भी लूं मैं, अगर आपने बना तो दी 150 यूनिट, मतलब 100 यूनिट तो बना दी, लेकिन कॉस्ट हो गई डबल, गड़बड़ वाली बात है ना। जो चीज सस्ती बननी चाहिए थी वो चीज महंगी बन रही है, तो भी दिक्कत है, और जो चीज जल्दी बननी चाहिए थी वो चीज देर में बन रही है, तो भी दिक्कत है। तो इस यहाँ पर मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में एक चीज भी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट फॉर द पर्पज। ठीक, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो केस स्टडी के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी देख के रखना। आज तक नहीं आई केस स्टडी, मान रहा हूँ, बट आ सकती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी की लाइनों से उठाकर ही केस स्टडी बनाते हैं, आपको पता हो तो। चलो देखो, हाँ, तो इन दोनों को मैं बैलेंस करने की जरूरत होती है। कम कॉस्ट लगे, कम टाइम में ज्यादा काम, कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम, कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम। इस तरह की केस स्टडी आती है कि एक बंदा था, उसने इतनी उसे 5,000 यूनिट बनानी थी, उसने 5,000 यूनिट बना तो दी, बट टाइम ज्यादा लगा दिया। तो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है? तो आप बोलोगे कि वो एफिशिएंट तो, इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। 5,000 यूनिट बनानी थी, उसने टाइम ज्यादा लगा दिया, तो टाइम वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही। कॉस्ट के बारे में कुछ बोलना नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट उतनी ही लगी है। इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट में अंतर क्या है? अगर मैं इफेक्टिवनेस बोल रहा हूं तो वो एक क्वालिटी है सॉरी, इफेक्टिवनेस अपने आप में क्वालिटी है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे पर रिफर करके बोलूंगा इस बंदे में इफेक्टिवनेस है, तो वो बंदा हो जाएगा एफिशिएंट। क्या होगा यार गले के साथ? अच्छा सुनो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बंदा टाइम पर काम खत्म कर सकता है, ये क्वालिटी है। लेकिन अगर वो बंदा टाइम पर काम खत्म कर रहा है और मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहा हूं, तो मैं उस पर्सन को इफेक्टिव बोलूंगा। सेम केस यहाँ है। एफिशिएंसी मतलब होता है कम कॉस्ट में काम हो जाए, बट अगर वो बंदा उस कम कॉस्ट में काम कर पा रहा है तो मैं उस बंदे को एफिशिएंट बोलूंगा। इसका थोड़ा ध्यान रखिए। चलो आओ देखो, तो ये चीज लिख रही है इसमें अलग अलग लैंग्वेज बना बना के, आप ये सब पढ़ सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, मतलब इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो मैनेजमेंट बोलेंगे कि मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है। चलो ठीक है, आ जाओ। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है नेचर, फीचर, यानी वो चीज अंदर से क्या है। चेहरा क्या, चेहरा मतलब चेहरा तो अलग बात रही, हाँ, चेहरा और दिल दोनों उसके क्या है। तो देखो, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल से रिलेट करती है हमेशा मैनेजमेंट। बिना गोल के मैनेजमेंट अचीव, मतलब मैनेजमेंट गोल के बिना कैसे हो सकती है बताओ? जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक मैं आपकी शादी की मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ? तो जो गोल होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सब प्लानिंग में पढ़ेंगे बहुत डीपली कि गोल जो होता है वो क्लियर होता है, अचीवेबल होता है, मेजरेबल होता है। स्मार्ट टेक्नोनियम आपने शायद सुना हो। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रीजनेबल एंड टाइमली मैनर में। तो मतलब इस तरह से गोल अचीव किए जा सकते हैं। गोल होने चाहिए यार, जब तक गोल ही नहीं होगा आप कैसे मतलब सपोज दैट मेरा गोल है कि मेरे को 20 लाख की सेल करनी है इस साल, तभी तो मैं मैनेजमेंट कर पाऊंगा। अगर मेरा कोई गोल ही नहीं होगा तो मैं मैनेजमेंट कर कैसे दूंगा? मेरे को तो ये समझाओ। तो गोल होना चाहिए, गोल के बिना मैनेजमेंट कर पाना बिल्कुल फालतू वाली बात है, इसमें कोई वो नहीं है। आगे देखो, परवेजिव, ये शब्द याद रखना। परवेजिव का लिटरल मीनिंग होता है यूनिवर्सली एंड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब चाहे बिजनेस हो चाहे बिजनेस ना हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। तो जो ये होता है मैनेजमेंट, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे सोशल स्फीयर हो, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो। यहाँ पर से वो पूछते हैं कि इंडिया में मैनेजमेंट हो रहा है तो क्या यूएसए और जर्मनी और जापान में भी मैनेजमेंट होगा? तो बोलना हाँ, क्योंकि ये परवेजिव है, ये हर जगह होता है। कि स्टडी वाली लाइन ध्यान रखना, बिजनेस में भी होता है और नॉन बिजनेस में भी होता है। मैंने बोला आपकी शादी होगी तो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, या फिर मैं खाना बनाता हूँ तो ही मैनेजमेंट करता हूँ, इवन मेरे को पढ़ाने के लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ता है।
कि कहाँ पे टाइम दूँ, कितना टाइम दूँ। पढ़ने के लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कौन सा ट्यूशन जाना है, कितने बजे जाना है। तो परवेज़िव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह इक्वली वैलिड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह वैलिड है, एक जगह वैलिड नहीं है। आगे देखो मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुत सारे फेसेस हैं। मतलब मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। केस स्टडी के लिए शब्द है, ध्यान रखना। तो जो अपना ये वाला पार्ट होता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब इन द सेंस कि मैनेजमेंट के बहुत सारे फेसेस होते हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी साइड्स होती हैं, मैनेजमेंट कई तरह का होता है। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हो सकता है हम वर्क का मैनेजमेंट कर रहे हो सकता है हम काम का मैनेजमेंट कर रहे हो, साफ सीधी बात है यार, काम का तो करते ही हैं। हो सकता है हम लोगों को मैनेज कर रहे हो सकता है हम काम को मैनेज कर रहे हो, या हो सकता है हम लोगों को मैनेज कर रहे हो। लोगों को मैनेज करना इन द सेंस कि यार लोगों को ही मैनेज करना, वो तो क्या ही बताऊं मैं इसमें। आगे देखो ऑपरेशन। ऑपरेशन को मैनेज करने का मतलब है ये प्लस ये, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, काम को और लोगों को अगर मैं मिला दूं, तो हम ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब होता है किस तरह से काम चल रहा है एक फर्म में, क्या मतलब एक फैक्ट्री में किस तरह से काम चल रहा है, और उस काम को मैनेज करना ही ऑपरेशन का मैनेजमेंट कहलाता है। और ऑपरेशन का मतलब होता है उस चीज की बेसिक टेक्निक। अगर मैं किसी चीज की टेक्निक का ही वो कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज की टेक्निक का ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो उसको मैं वो बोल दूंगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मेरे को एक बिस्किट बनाना है, तो मैं क्या करूँ, नहीं बिस्किट नहीं, अगर जैसे मेरे को कार बनानी है, अब मैं मेरे को कार बनानी है, तो मैं एक जगह से स्पेयर पार्ट लाऊंगा, एक जगह से कुछ और लेके आऊंगा, सारी चीजों को मिक्सअप कर दूंगा, तो उसे मैं ऑपरेशन बोलता हूँ। तो उस चीज को भी तो मैनेज करना चाहिए। पता चल रहा है कि कार में पहले पुर्जा लग गया, बाद में इंजन लग रहा है, जबकि पहले इंजन लगना चाहिए था, उसके बाद ऊपर की बॉडी आनी चाहिए थी। तो इस तरह की गड़बड़ ना हो, इसलिए हम ऑपरेशन का मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर से केस स्टडी आती है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड असाइन्ड द मेजर टू बी टू इट। मतलब ये वाली लाइन आती है और इस पर से केस स्टडी आ जाती है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो आ जाओ आगे। आगे देखें, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी कि आज मैनेजमेंट कर दिया कल छोड़ो, क्या ही करना। एक बार गोल अचीव हो गया तो दूसरा अचीव करेंगे ना। सपोज दैट मैंने क्या करा, सुनना। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो वो करा, मतलब मैंने गोल गोल रखा कि 20 लाख की सेल करेंगे इस साल। अब मैंने इस तरह का गोल रखा कि 20 लाख की सेल करेंगे इस साल, तो मेरे को वो गोल अचीव भी तो करना चाहिए। अब सपोज मेरा गोल अचीव हो गया, मैंने 20 लाख की सेल कर भी दी, बहुत अच्छी बात है, कर दिया आपने। तो सेल करने के बाद मेरे को और आगे भी तो बढ़ना है, या फिर मैं छोड़ दूंगा, अरे 20 लाख की सेल हो गई, मजे करो। अगले साल मैं कोशिश करूंगा कि 22 लाख की सेल हो, या और कोशिश करूंगा कि 25 लाख की सेल हो। तो इस तरह से मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में रुक जाए। इसके देखो एंडलेस व्हील है, ये एक एंडलेस व्हील है जो चलता रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के आसपास। अब सुनना जरा। प्लानिंग, मैंने प्लान बनाया कि मेरे को सिलेबस खत्म करना है बाय द एंड ऑफ दिस दिस ईयर। मतलब मेरे को दिसंबर तक सिलेबस करना है, क्योंकि मेरे मार्च अप्रैल में पेपर है। तो ये हो गई प्लानिंग। प्लानिंग के बाद मैंने क्या करा, ऑर्गेनाइज करा, मतलब सारी चीजों को ढूंढ के लाया, सारे रिसोर्सेज वगैरह को मैंने ऑर्गेनाइज करा कि इस टीचर से क्लास लूंगा, इससे ये पढ़ूंगा, उससे वो पढ़ूंगा, इतने नोट्स बनाऊंगा, इतने नोट्स बना के इतना काम करूंगा, इतना वो छोड़ दूंगा। तो ये चीज हो गई ऑर्गेनाइज, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब लीडिंग इन द सेंस कि जैसे मतलब मेरे को गाइड करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको टीचर गाइड कर दे, या हो सकता है आप खुद को गाइड कर दो। तो सेम केस यहाँ पर होता है वर्कर के साथ, कि आप जब प्लान बनाते हो तो प्लान के हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को। जब चीजों को आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो आपको वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंगली लीड करना पड़ता है। जब आप लोगों को लीड करोगे, तो उसके बाद वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग मतलब होता है चेक करना, कि मैंने जो काम करा था वो काम सही से हुआ या नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग से शुरू, और वो चेक करने तक जाता है, और इस चेक किए हुए के बेस पर मैं दोबारा से एक प्लान बनाता हूँ। आई रिपीट, मेरे को 20 लाख की सेल अचीव करनी है, तो मैंने क्या करा, एक प्लान बनाया। जब मैंने प्लान बनाया, तो प्लान बनाने के बाद मेरे को चीजें ढूंढ के लानी पड़ेंगी, तो मैंने ऑर्गेनाइज करा चीजों को। जब मैं चीजों को ऑर्गेनाइज करा, तो फिर मैं लोगों को ढूंढ के लाऊंगा, मतलब लोगों को गाइड करूंगा कि इस तरह से काम कर दो। जब मैं लोगों को गाइड कर दिया, तो फिर एट लास्ट उनका काम चेक करो। जब उनका काम चेक करोगे तो दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो प्लानिंग है, वो सॉरी प्लानिंग बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हमेशा चलती रहती है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार कर दी, एक बार नहीं करी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ज्यादातर प्रोसेसेस कंटिन्यूअस ही होती हैं, आपको पता है। तो प्रोसेस का मतलब ही होता है एंडलेस फ्लो ऑफ एन एक्टिविटी। प्रोसेस का मतलब ही होता है अपने आप में फ्लो होते रहना चीजों का। तो देखो,
यही लाइन देख के रखना। मैनेजमेंट एक सीरीज है कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस की। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कंपोजिट कंटिन्यूअस बट सेपरेट फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है? यही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। इनके ऊपर पूरे पूरे सेपरेट चैप्टर्स हैं। आगे के उसमें तब पढ़ेंगे इनके बारे में डीपली। अभी इसके बारे में मैं और डीप नहीं जा रहा। आगे देखो, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट अपने आप में ग्रुप एक्टिविटी है यार। साफ सीधी बात है, एक बंदा क्या ही मैनेज करेगा। हालांकि मैनेजमेंट हो सकती है वो सोल प्रोप्राइटर, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, तो इस तरह की चीजें इकलौता पर्सन भी मैनेज करता नहीं। ओपीसी में लोग हो सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और डायरेक्टर वगैरह होते हैं उसमें, वो तो अलग बात थी। बट नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटर की या ओपीसी वगैरह की, तो वहां पर एक सिंगल बंदा होता है। अब सिंगल बंदे को मैनेज तो करना है, बट मैनेजमेंट परवेज है, ये मैं मान रहा हूँ। बट उसको एक चीज सोचो, कितना मैनेज कर लेगा इकलौता बंदा? एक अकेला बंदा क्या मैनेज करेगा बताओ? तो यहाँ पर जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों की बात करी गई है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग जब कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो उसे मैं बोल देता हूँ मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, हालांकि सिंगल बंदा भी उससे परफॉर्म कर सकता है। देखो, मैं भी अकेले सारा काम मैनेज कर सकता हूँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट फिर भी हम काम को बांट देते हैं काफी सारे लोगों के बीच। तो ये चीज। अच्छा, ये वाली लाइन थोड़ी सी ध्यान रखना। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर बंदे का अपना अपना मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, बट उससे एक कॉमन गोल की तरफ ध्यान देना चाहिए। सुनना, हो सकता है मेरा मुद्दा हो सैलरी, इसलिए मैंने ज्वाइन करा, या किसी और बंदे का एम हो स्किल कमाना, या किसी बंदे का एम हो रेपुटेशन कमाना। बट उनका अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए वो कॉमन गोल होना चाहिए कि 20 लाख की सेल अचीव हो जाए। तो ये चीज है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक टीम एक्टिविटी है, मतलब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं मैनेजमेंट में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लौता बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो। मैनेजमेंट डायनामिक है। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। दो शब्द होते हैं, ध्यान रखना जरा, लिख दे रहा हूँ। एक तो होता है डायनामिक। डायनामिक डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। और एक शब्द होता है स्टैटिक। स्टैटिक, मेरे को दिख नहीं रहा वैसे। अब मैं क्या लिख दिया? अब रुको एक सेकंड, ऊपर ही उठा के रख लिया उसको। हाँ ठीक है ठीक है। डायनामिक मतलब चेंजेबल। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। अरे छोड़ छोड़ छोड़। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल, और स्टैटिक मतलब होता है जिसे मतलब चेंज ना किया जा सके। स्टैटिक मतलब एक जगह अटका हुआ हो। मतलब जो चीज बिल्कुल फिक्स हो उसे मैं स्टैटिक बोलूंगा, और जो चीज चेंजेबल है उसे मैं बोलूंगा डायनामिक। ठीक है, तो डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। क्या दिक्कत है यार? हाँ, डायनामिक मतलब चेंजेबल, ठीक बात है। तो मैनेजमेंट डायनामिक है, उससे आपको चेंज करना पड़ता है एज पर योर गोल, एज पर योर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर दिया, एक बार बना के छोड़ दिया प्लान तो हो गया काम। जैसे आपकी शादी है तो आपको शादी में रोज रोज मैनेज करना पड़ता है। हर कभी कोई नया रिश्तेदार आ जाएगा, कोई फूफा के नए नक्शे आ गए, तो इस तरह से आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, और आपको चेंज करना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको अपने एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर 3 है अपना। बिजनेस एनवायरमेंट मतलब होता है बिजनेस के आसपास वाली चीजें, यार सिंपल सी चीजें, वही सारी, जैसे कस्टमर वगैरह, गवर्नमेंट की पॉलिसी, फैक्टर्स, ये सारी चीजें जो बिजनेस पे असर डालती हैं उन्हें मैं एनवायरमेंट बोल देता हूँ। एनवायरमेंट मतलब होता है आसपास वाली चीजें। तो बिजनेस के आसपास क्या होगा बताओ? कस्टमर होंगे, सप्लायर होंगे, गवर्नमेंट होगी, ये सब चीजें हैं। तो डायनेमिक फंक्शन है मतलब चेंजेबल, मतलब चेंज होता रहता है, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा मैनेजमेंट को एज पर योर पॉलिसी। सपोज कोई कॉम्पिटिटर आ गया, मैंने क्या करा था, एक पॉलिसी रखी थी कि मैं सामान महंगा रखूंगा, और अचानक से कंज्यूमर आ गया, सॉरी कॉम्पिटिटर आ गया। अब कॉम्पिटिटर के आ जाने से मेरे को सामान सस्ता करना पड़ेगा, वरना मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। चलो आगे देखो। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है। इस पर से बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आ सकती है। इंपॉर्टेंट मतलब इन द सेंस कि इसकी जो केस स्टडी होती है वो पहचान में नहीं आती कि इसकी केस स्टडी है। तो देखना, यहाँ पे ऐसा होता है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मतलब मैनेजमेंट को आप छू सकते हो क्या? कि मैंने मैनेजमेंट को छुआ ऐसे करके, नहीं ना। तो मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है उस वो इंटेंजिबल है, उसे आप छू नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है ओनली। मतलब अगर एम्प्लॉयज खुश हैं, अगर एम्प्लॉयज खुश हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर आ रहा है,
ऑर्डर मतलब इन द सेंस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल परफेक्टली रन कर रही है, उसमें किसी तरह का केओस नहीं है। केओस मतलब होता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, एम्प्लॉय एक दूसरे का सर नहीं फोड़ रहे, मतलब टारगेट अचीव हो रहे हैं, टारगेट वगैरह अचीव हो रहे हैं, ऐसी सब चीजें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, इस तरह के इफेक्ट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप छू नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। कैसे फील करेंगे? एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा ऑर्डर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली रन कर रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव हो रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट बिल्कुल एज इट इज अचीव हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट अब मतलब बढ़िया तरीके से चल रही है। भले मैं इसे देख नहीं सकता, बट इसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। चलो देखो, अब देखो ऑब्जेक्टिव। अभी हमने पढ़ा था फीचर्स, तो अभी तक हमने, अगर मैं अभी तक आपके लिए सम अप करूं तो मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा हमने, मैन को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, ताकि गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली मतलब कम टाइम में, और मतलब टाइमली, और एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब कम टाइम में, और एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में। क्या, अरे यार, ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल को अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली मतलब कम टाइम में, एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में, दोनों का कम होना बेहद जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी खराब हो गई तो मैनेजमेंट को हम बोलते हैं खराब है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उस चीज का नेचर, बेसिक मतलब बेसिक फीचर कैसे हैं उस चीज के, वो चीज है कैसी अंदर से, उसका नेचर क्या है। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट को बिल्कुल गोल से जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट क्या करोगे? इसके अलावा हमने देखा परवेजिव है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे मेरी शादी हो चाहे मेरी शादी ना हो, मतलब चाहे बिजनेस हो चाहे मेरी शादी हो, दोनों जगह बिल्कुल एप्लीकेबल, बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। इंडिया में भी मैनेजमेंट चाहिए, यूएसए में भी मैनेजमेंट चाहिए, जापान में भी मैनेजमेंट चाहिए, और जर्मनी में भी मैनेजमेंट चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि अगर इंडिया के लोग काम नहीं करते तो वहां के लोग भी काम नहीं करते। बस समझ रहे हो ना? हाँ, इंडिया के लोग ज्यादा आलसी है, मैं मान रहा हूँ, बट फिर भी हर जगह के लोग आलसी होते हैं यार, कौन काम करना चाहता है? हमें तो बैठे बिठाए पैसे दे दो। चलो देखो, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे फेजेस होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट कई सारी तरीके से काम करता है, जैसे मैनेजमेंट लोगों का हो सकता है, मैनेजमेंट काम का हो सकता है, मैनेजमेंट काम को गोल्स के टर्म में अचीव कर देता है, गोल्स के टर्म में बांट देता है ताकि उसे अचीव किया जा सके। इसके अलावा लोगों का मैनेजमेंट होता है, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो उसे मैं बोलूंगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक फर्म की जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं उनको मैनेज करना भी इसमें आ जाता है। तो तीन तरह के मैनेजमेंट आ जाते हैं अपने इसमें, मतलब यहाँ से स्कोप को थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने देखा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद गाइड किया जाएगा लोगों को, वर्कर को। जब मैंने गाइड कर दिया तो उनके एक्शन को चेक करके हम एक नया प्लान दोबारा से बना देंगे, और इस तरह से ये एंडलेस फ्लो होता रहता है। तो ये सारे फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन सेपरेट होते हैं, कंटिन्यूअस है बट अपने आप में सेपरेट है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोगों को साथ मिलकर काम करना होता है। अगर सब लोगों को साथ मिलकर काम ही नहीं करा तो किस बात का मैनेजमेंट भाई? आगे देखो, डायनामिक, डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल। हमारे आसपास की कंडीशन बड़ी चेंजेबल है, जैसे अचानक से सरकार ने तंबाकू बंद कर दिया, अब मेरे को मेरी फैक्ट्री रातों रात बंद करनी पड़ेगी। रातों रात बाजार में कॉम्पिटिटर आ गया, मेरे को अपनी पॉलिसी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। अचानक से एक ट्रेंड आ गया कि अब फटी हुई जीन्स ही चलेंगी, तो मेरे को अपनी सादा सादा जीन्स बंद करनी पड़ेंगी। अचानक से उर्फी जैसे इन्फ्लुएंसर ने किसी ने वो कर दिया कि हम झोला पहनेंगे, तो मेरे को झोले ऐसी ड्रेस लानी पड़ेगी। डू नॉट टेक इट इन एन ऑफेंसिव वे। क्या बोला? डू नॉट टेक इट एन एज एन ऑफेंसिव वे। ओके, कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ओके, इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स मतलब मैं मैनेजमेंट को छुआ, ऐसा मैं थोड़ी बोल सकता हूँ यार, मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते आप, बस उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। इफेक्ट कैसे फील करोगे? आपका गोल अचीव हो गया, आपके एम्प्लॉयज बड़े खुश हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर है, कियोस नहीं है। और कियोस मतलब वही लड़ाई झगड़ा, बाल पकड़ के नोचना, बाल नोच कर पकड़ना, हाँ यार वही। चलो आगे के देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को से हम क्या अचीव करेंगे, मैनेजमेंट के एम क्या है, क्यों करते हैं मैनेजमेंट। पहला वाला जो अभी हमने पढ़ा ऊपर जो चीजें थी वो मैनेजमेंट क्या है वो बताती थी, ऑब्जेक्टिव बताता है मैनेजमेंट क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव के जुड़वा भाइयों के नाम और देख लो मेरे भाइयों। एक सेकेंड, भाइयों के साथ बहनों कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वरना फेमिनिस्ट बोलेंगे कि, चलो, तो अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंस बोलूं,
सिग्निफिकेंस बोलूं, चाहे मैं आपसे एम बोलूं, चाहे मैं आपसे ऑब्जेक्टिव बोलूं, चाहे मैं आपसे गोल बोलूं, चाहे मैं आपसे रोल बोलूं, रोल नहीं, चलो रोल अलग रखते हैं। अगर मैं ये चारों में से कुछ भी बोल रहा हूँ आपसे, तो उसका मतलब अपने आप में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, चारों का मीनिंग सेम होता है। ऐसे ही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है नेचर या फिर फीचर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है नेचर या फिर फीचर। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अगर आपसे नेचर या फीचर पूछा जाए कि वो चीज बेसिकली है क्या, उसका नेचर क्या है, बोलते हैं नेचर उसका बड़ा खराब है, उसका नेचर क्या है, मतलब वो चीज है कैसी अंदर से, तो आप ये सब बताओगे। और केस स्टडी आ जाए तो वो कहने वाली बात ही नहीं है उसमें, तो अभी मन हो जाता, अभी मजा आता। चलो छोड़ो, आगे देखो। ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है, तो देखो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फर्म के गोल्स। एक फर्म लेवल पर क्या गोल होने चाहिए। सबसे पहला गोल है सर्वाइवल। अगर आपने सर्वाइवल ही नहीं करा, अगर आपकी फर्म सर्वाइव ही नहीं करी, अगर आपकी फर्म ही कंपटीशन में खत्म हो गई, तो काय का बिजनेस करोगे। तो देखो सर्वाइवल के साथ आपको डील करना है, सर्वाइवल के साथ आपको चलना है, मतलब फर्म का सर्वाइवल होना चाहिए। यहाँ पे आदमियों के सर्वाइवल की बात नहीं चल रही, यहाँ पे फर्म के सर्वाइवल की बात चल रही है। मतलब वो बेसिक कॉस्ट तो कवर कर ही ले, बेसिक कॉस्ट तो कवर कर ही ले, की स्टडी बेसिक कॉस्ट कवर कर ले, ये हो गया सर्वाइवल। ये फर्म का पहला गोल होता है। फर्म का पहला गोल क्या है, फर्म का पहला गोल ये है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पूरा, मतलब एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल पहला गोल क्या है कि कम से कम कॉस्ट तो अचीव हो जाए, कम से कम कॉस्ट तो अचीव हो ही जाए। उसके बाद हम सोचेंगे प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन कर दूंगा, यानी ग्रोथ वाले फेज पे आ जाऊंगा। ग्रोथ मतलब होता है एक्सपेंशन, ग्रोथ मतलब एक्सपेंशन, देखो लिख रहा होगा, नहीं लिख रहा तो अपने आप लिख लेना, एक्सपेंशन। आगे देखें सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहला हमने पढ़ा फर्म लेवल का गोल। फर्म लेवल का गोल क्या है, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। पहले हम सर्वाइवल तो कर लें, सर्वाइव कर लेंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी का पार्ट करो, सोसाइटी का भला करो, सोसाइटी को स्कूल खोल के दे दो, सोसाइटी के लिए वेलफेयर कैंपेन चला दो, सोसाइटी को एजुकेट कर दो। इसके अलावा सोसाइटी वेलफेयर एक्सपेंसेस, हर घर तिरंगा अभियान चला दो। इस तरह की चीजें सोसाइटी के लिए आ जाती है। अच्छा, बिजनेस सोसाइटी का क्यों भला करने लगा भाई, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि बिजनेस जो होता है वो ऑर्गेनाइज, वो मतलब सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है। तो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेने की वजह से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति। बिजनेस जो होता है वो सारी चीजें सोसाइटी से लेता है। देखो आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियरशिप। लैंड भी सोसाइटी से आती है कहीं ना कहीं, कैपिटल तो पूरी तरह से सोसाइटी से ही आती है। हालांकि मतलब जैसे अगर मैं देखूं, कंपनी ले लो, आप उठा लो, कंपनी में ज्यादातर पैसा बाहर से ही आता है। इसके अलावा मैं देखूं तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप वगैरह, उनमें भी पैसा लोग ही लगाते हैं। तो ज्यादातर चीजें सोसाइटी से आ रही है, उनके पास भी सोसाइटी के थ्रू ही पैसा आ रहा है, तो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी चीजें सोसाइटी के थ्रू ही आती है। लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल यानी कि अपना वो वाली चीज, मशीन वगैरह, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंड, लेबर, लेबर लेबर तो देखो सोसाइटी से आती है, लोगों से आती है। कैपिटल मतलब वही पैसा, पैसा बाहर से आता है। इसके अलावा एंटरप्रीनियरशिप, वो भी तो सोसाइटी से आई, कोई नौजवान आप में से उठ के ही तो एंटरप्रीनियर बनेगा। एंटरप्रीनियरशिप मतलब होता है कि किसी नए तरह का बिजनेस, कोई बिजनेस विद एन इनोवेशन। बिजनेस विद एन इनोवेशन इज नोन एज एंटरप्रीनियरशिप। बिजनेस एक पुराना टर्म है, अगर आप फैंसी मसाला लगा के उसे बोलोगे तो एंटरप्रीनियरशिप बनेगा। दोनों में अंतर होता है, काफी अंतर होता है। एंटरप्रीनियरशिप बिल्कुल नई चीजों के लिए होता है, बिजनेस पुराने मॉडल पर ही होता है। तो ये चीज है। हाँ, तो सोसाइटी की बात चल रही थी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बिजनेस सोसाइटी को सर्व करेगा, बिजनेस सोसाइटी का फायदा करेगा। अब देखो बिजनेस का अल्टीमेट एम प्रॉफिट होता था पुराने जमाने में, बट आज के डेट में बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है ड्यू टू सरकार की पॉलिसीज। या सरकार की पॉलिसी नहीं भी सही तो फिर भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने सपोज कोई कहीं पर वो करा, जैसे मतलब मैं बोल लूँ कि मेरा प्रोडक्ट बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देता है, तो आप मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदोगे, या आप कस्टमर की नजरों में मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। इसके अलावा देखें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल मतलब होता है वर्कर। अच्छा, कुछ बुक्स में ये चीज गलत दे रखी है,
मतलब कुछ बुक्स में ये वाली चीज थोड़ी सी गलत दे रखी है, मतलब यहाँ पे वो पर्सनल लिखते हैं। अब पर्सनल क्यों लिखते हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये शब्द पर्सनली होता है। पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय, पर्सनल नहीं होता, पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब होता है अपने आप में एम्प्लॉय। देखो पर्सनल होता हो मेरे को पता नहीं है, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय होता है, जो एक बुक में गलत लिखा है जो मैंने पढ़ी है। आगे देखो, तो पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मतलब आपको पता ही यार कि मैं मतलब भी होता हूँ, मतलब वर्कर। तो वर्कर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, वर्कर के बच्चों को स्कूल खोल के दे देना। सुनना, सोसाइटी के लिए स्कूल खोल देना सोशल ऑब्जेक्टिव है, और एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल खोल देना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तुमने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयज को आगे बढ़ा दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बेनिफिट दिया, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। इस बात का बहुत खास ध्यान रखें। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी का फायदा, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वर्कर का फायदा। आप मेरे से ये नहीं बोलोगे कि मैं सोसाइटी में भी वर्कर को शामिल कर रहा हूँ और वर्कर को तो अलग से ले ही रहा हूँ। ऐसा काम मत करना। सोशल में वर्कर से बेनिफिट नहीं आएंगे। वर्कर के लिए जब मैंने अलग सेक्शन बना दिया, जब मैंने वर्कर के लिए अलग ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो आप उसको सोशल में जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हो? तो सोशल अलग है, वर्कर का ऑब्जेक्टिव अपने आप में अलग है। तो वर्कर का फायदा होगा तो यहाँ बोलोगे, सोसाइटी का फायदा होगा तो यहाँ बोलोगे। अब देखो फायदा कैसे, अगर जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं वो ले लूं, जैसे यार कोई चीज दिख जाए मेरे को, हाँ एम्पावरिंग रूरल इंडिया, क्या इससे एम्प्लॉय का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। साफ सीधी बात है, मतलब हो रहा होगा, इनडायरेक्टली हो रहा होगा, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा। ये तो सोसाइटी का फायदा है सीधे सीधे। तो मैं एम्प्लॉय को क्यों मतलब बिना मतलब जबरदस्ती बीच में घुसाऊं? समझ रहे हो? तो ये चीज है। आगे देखो, हाँ तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में लोगों का फाइनेंशियल नीड वगैरह को पूरी कर देना, मतलब अपने वर्कर्स की फाइनेंशियल नीड को पूरा कर देना। इसके अलावा हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के हार्मनी में चलता है, ये चीज़ है। पढ़ लेना, इसमें कोई शक वो नहीं है, और कुछ ऐसा खास नहीं है। अभी जाएगा कैसे, मत जाना, छोड़ो। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों चाहिए भाई? मैनेजमेंट लाके हम क्या कर लेंगे? तो मैनेजमेंट से हम ये कर लेंगे, गोल अचीव कर लेंगे। मैनेजमेंट से हम गोल अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेंगी, तो कहने वाली बात ही नहीं है कुछ। इसके अलावा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी हमारी, मतलब अगर कोई चेंज होता है तो मैं उससे डील कर पाऊंगा। देखो पढ़ा था ना हमने, मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट जो होती है वो चेंज होती रहती है एज पर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। मैनेजमेंट को हम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। दैट्स वाई देखो यहाँ पर मैनेजमेंट को हम सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट अपने आप में डायनामिक है, मतलब मैनेजमेंट को आप सिचुएशन और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ये चीज है। आगे देखो, मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो करने में हेल्प करती है। देखो यहाँ पे भी पर्सनल लिख रहा है, अब मेरे को नहीं पता ये लोग पर्सनल क्यों लिखते हैं, बट यहाँ पे पर्सनल आना चाहिए। ये वाला यार, ये वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में है। मैं ना, चलो छोड़ो, तो ये वाला पॉइंट ही इन्होंने यहाँ पे छाप दिया है। अब ये समझते हैं बतानी हमने क्या कर दिया। आगे देखो, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, ये सोसाइटी वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ से उठा के डाल दिया। तो आप भी इस तरह से खेल सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं, ये वाला पॉइंट उठा के वहाँ पे डाल रखा है। वो देखते हैं। आगे देखो, हाँ तो आज के लिए बस इतना करते हैं, इतना आपने कर लिया। ये वाला पार्ट कल करेंगे, नेचर और मैनेजमेंट, मतलब 3 टॉपिक है इसमें मेनली। एक तो नेचर वाला, एक इसके बाद फिर वो वाला आ जाता है जिसमें वर्कर वगैरह आ जाएंगे, फिर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। तो अभी हमने पहला पार्ट इस चैप्टर का आज खत्म कर दिया लगभग। तो बस पढ़ लेना, एक बार नजर मार लेना। चीजें बड़ी सिंपल है, जैसे आप समझते हो बिल्कुल वैसी चीज है। बट आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टडी में एग्जैक्ट लैंग्वेज आ जाती है, और जब तक आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता होगी तब तक आप कैसे कर दोगे स्टडी को? दैट्स वाई लैंग्वेज का पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है एक चीज का बेसिक नेचर कैसा, मतलब वो चीज अंदर से कैसी है। इसके अलावा मैं देखूँ तो ये वाली चीज कहूँगा, एम। एम देखो 3 तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एम हो सकता है, सबसे पहले सर्वाइवल कर लो, कॉस्ट तो रिकवर कर लो, उसके बाद प्रॉफिट की देखेंगे, प्रॉफिट आ गया तो ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। इसके अलावा मैं देखूँ तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का बेनिफिट। अगर मैं सोसाइटी के लिए स्कूल खोल रहा हूँ तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय के लिए स्कूल खोल रहा हूँ तो उसके लिए मैंने अलग हेड दे रखा है आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव का, तो उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल देना। मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं?
मैनेजमेंट का फायदा ये है मेरे भाई कि मैनेजमेंट जो है वो गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन को अचीव करने में हेल्प करता है। वही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी उनको इन्होंने छाप छाप के बदल बदल के लिख दिया। इंपॉर्टेंस मतलब फायदा, इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेज, इंपॉर्टेंस मतलब उस चीज की सिग्निफिकेंस। एक मिनट, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। अ, हाँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब सिग्निफिकेंस नहीं होता, और मैंने गलती से मतलब लिख दिया आई आई मतलब, क्या कर सकते हैं, सॉरी, वो मतलब यार गलती हो गई, अब दोबारा देख लो। इम्पोर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस से आता है, इम्पोर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस, और इम्पोर्टेंस मतलब ही एडवांटेज। स्पेलिंग गलत हो गई यार, कोई नहीं, मेरे पे वो है सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। चलो, हाँ, तो मतलब ये जो तीन चीजें हैं ये उसमें आ जाती हैं। मतलब इंपॉर्टेंस का मीनिंग होता है, वो गलती मैंने सिग्निफिकेंस यहाँ लिख दिया था, जो कि मतलब वो गलती थी, वो मतलब ऐसे नहीं होता। ऑब्जेक्टिव मतलब एम या गोल होता है। चलो आ जाओ, तो इसके आगे हम कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए।